Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Spice Talk. I'll share the recipes you will remember. Viewers, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा रेसिपी और ये रेसिपी बहुत ही मुनफरिद है। आपने इसे ट्राई करना है और अपना फीडबैक लाजमी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स की जानिब। सबसे पहले हम तैयार करेंगे कड़ी के लिए ग्रेवी, जिसके लिए हमें चाहिए टमाटर 2 अदद मीडियम साइज़ के, प्याज 1 अदद मीडियम साइज़ की और एक छोटी प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 खाने के चम्मच और लहसुन बारीक कटा हुआ तकरीबन हम यहाँ पर लेंगे 3 से 4 जवे। यहाँ पर हमने ये ग्रेवी का सामान आपके साथ शेयर किया है। अब हम देखते हैं कि हमें पकौड़ों के लिए जो अज्जा दरकार हैं वो है प्याज बारीक कटी हुई, तकरीबन आपने यहाँ पर लेनी है 1 से 2 अदद मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई। एक मीडियम साइज़ की प्याज भी बहुत होगी। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, ज़ीरा पाउडर, नमक, पिसी लाल मिर्च और कुटी लाल मिर्च। मसालों के तनासुब का ख़ास ख्याल रखिएगा। पकौड़ों के लिए टिप देती चलूँ कि आपने इसमें सोडा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से फेंटना है ताकि पकौड़े खस्ता और फूले हुए तैयार हों। अब तड़के का सामान हम यहाँ पे नोट करते हैं। साबुत लाल मिर्चें, साबुत ज़ीरा और एक दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई। इसके अलावा हमें ग्रेवी में मसाला जो बनाना है हमने, उसके लिए जो ड्राई स्पाइसेस चाहिए होंगे, हल्दी, पिसी मिर्च, नमक और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी ख़ास खुशबू ग्रेवी में भी आएगी और कड़ी में भी आएगी और ये कड़ी के मसाले को मज़ीद दुबाला कर देगी। आपने किसी भी मसाले को, किसी भी इंग्रेडिएंट को मिस नहीं करना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है रेसिपी को, ताकि आप भी वही जायका ट्राई करें, वही जायका एक्सपीरियंस करें जो हम करते हैं। और व्यूअर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि ये रेसिपी मेरी मदर ने ट्राई की थी और वो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में कुछ ना कुछ वेरिएशंस लेकर आती हैं ताकि हम न्यू टेस्ट को एंजॉय करें। अब आपने यहाँ पे तमाम इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं। आपने इसकी लिस्ट बना लेनी है और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है आपने उतनी ही क्वांटिटी लेनी है। अब चलते हैं मेन रेसिपी की जानिब। सबसे पहले पैन में ऑयल लेंगे, उसमें हम बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे और गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा उसमें हम बारीक कटी हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को फ्राई करने के लिए एक और टिप है कि आपने इसमें 1 से 1.5 चुटकी नमक शामिल करना है ताकि प्याज जले नहीं। प्याज जैसे ही गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो उसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे ताकि उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए और उसके पके हुए की खुशबू आने लगे। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अब टमाटर। याद रहे, इस स्टेप पे आपने कोई ड्राई स्पाइसेस शामिल नहीं करने, बल्कि पहले आपने टमाटर के हल हो जाने तक इन्हें पकाना है और अच्छे तरीके से जब टमाटर हल हो जाएंगे तब हम इसमें मसाले शामिल करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। देन हम उसमें शामिल करेंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च और नमक। हल्दी यहाँ पर 1.5 चाय का चम्मच ली है, नमक हस्बे ज़रूरत और लाल मिर्च भी हस्बे ज़रूरत आप लीजिएगा। एक दिन पहले हमने दही को खट्टा होने के लिए रख दिया था, उसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब बेसन जो है वो हल कर लिया है और आपने ये मिक्सचर तैयार करना है बिल्कुल पतला सा, ताकि जब आप पैन में ग्रेवी में शामिल करें ये मिक्सचर तो गुठलियाँ ना बने। अब यहाँ पर हम स्टेज पर शामिल कर देंगे जो मिक्सचर बेसन का हमने तैयार किया है दही के साथ और पानी के साथ, और अच्छे तरीके से आपने फ़ौरन चम्मच चलाना है ताकि यकजान हो जाए ग्रेवी और जो आपने बेसन का मिक्सचर इसमें शामिल किया है। आपने चम्मच चलाते रहना है और 1.5 से 2 लीटर के करीब इसमें पानी शामिल करना है और इसको आपने एक दफ़ा मीडियम फ्लेम पे बल्कि हाई फ्लेम पे खौल देनी है और फिर आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है। देन आप फ्लेम जो है थोड़ा सा और कम कर दीजिएगा और ये हल्की आंच पर पकती रहेगी, क्योंकि कड़ी जितनी ज़्यादा देर तक पकती है उतना ही ज़्यादा उसका टेस्ट इन्हांस होता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कड़ी हमारी कितनी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है और अब हम बढ़ेंगे पकौड़ों की जानिब। पकौड़े बनाने के लिए पहले आपने थिक सा मिक्सचर तैयार करना है बेसन का। उसमें जितने भी मसाले मैंने आपको पहले बताए थे वो अब आप इसमें शामिल करेंगे 1 बाय 1।
एंड देन फिर आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इस मिक्सचर को इतना अच्छा सा फेंट लेंगे कि जिसके बाद जब आप पकौड़े बनाएं तो बहुत ज़्यादा ना पतला हो टेक्सचर, ना बहुत ही ज़्यादा थिक हो, बल्कि मीडियम होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि पकौड़े कितने मज़ेदार, फूले हुए और खस्ता तैयार होते हैं। क्योंकि कढ़ी में पकौड़े बड़ी ख़ास अहमियत रखते हैं और वही कढ़ी की जान है। तो आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है हर मसाले को शामिल करते वक्त, उसके तनासुब का ख़याल रखना है ताकि बैलेंस पकौड़े, बैलेंस कढ़ी तैयार हो। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मज़ेदार से पकौड़े हम फ्राई कर रहे हैं और हमने जो कढ़ी इस वक्त तैयार कर ली है, जैसा कि मैंने पहले दिखाया था, उसमें हम ये पकौड़े शामिल करने के बाद इसको पकने देंगे। उसके बाद हम आएंगे तड़के की जानिब। तड़के के लिए साबुत लाल मिर्च, प्याज और साबुत ज़ीरा हमने लिया था। प्याज को इसमें हमने बिल्कुल ब्राउन कर लेना है और तड़का लगा देंगे अपनी मज़ेदार सी कढ़ी में। तड़का लगाने के फ़ौरन बाद आपने ढक्कन ढक देना है तकरीबन 2 से 3 सेकंड के लिए, ताकि उसकी खुशबू तड़के की रच बस जाए हमारी मज़ेदार सी कढ़ी में। सो व्यूअर्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।